एक के बच्चे को आप विधायक जी रख रहे हैं और एक के बच्चे को पुलिस के साए में उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। कश्मीर बना दिए हैं क्या आप इसको जो है? उस पूरे मामले में आपने पूरा का पूरा जाति दृष्टिकोण दिया। ये इंसाफ का दृष्टिकोण ही खत्म कर दिया वहाँ पर। रउआ जी बोला था कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ है, मार के ऊपर पहुँचा दो, जेल में डाल दो, घुटना टेढ़ दो। तब तो तुम्हारे घर वो तुमको भी सबक सिखाना चाहिए था। एक के बच्चों को पुलिस की गाड़ी में ठेल करके जो है बंदूक की नाल पे रखा जा रहा है। मुकदमा डरवाया जा रहा है उनके रिश्तेदारों को कि आएँगे तो मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। एक को आपने क्रिमिनल बना दिया क्योंकि वो यादव है। कल वो फरसा कटार लेके निकले, कल यादव जो है अही जो अपना भैंस चराने वाला लाठी डंडा लेके निकले। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव यादव जी हैं जो किसान नेता हैं। सर, आप गए थे कल प्रेमचंद यादव के परिवार से मिले हैं, तो वहाँ का क्या माहौल था, क्या स्थिति है? लोग बता रहे हैं कि धारा 144 लागू है यहाँ पर, प्रशासन चप्पे-चप्पे पर है, पूरी छावनी में तब्दील है, तो फिर क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, चप्पे-चप्पे पे जो प्रशासन है और कर्फ्यू है, ये पूरा है, लेकिन ये सवाल यहीं पर है कि आखिर में वहीं पर क्यों है? प्रेमचंद यादव के घर पे ही क्यों है? हम वहाँ पर गए तो सत्यप्रकाश जी के भी घर पे हम चाहे कि उनके परिवार से भी मिलना चाहे तो मालूम चला कि सलमान त्रिपाठी जी उनके बेटे को लेके गए हैं। एक के बच्चों को, प्रेमचंद के बच्चों को आपने सुरक्षा के नाम पर जो है आपातकाल लगा करके उनको कैद कर दिया है। उनकी बच्ची बोल रही है कि हाउस अरेस्ट है और दूसरे को आप जो है ले जाकर के देवरिया में रखे हैं और शोक सभा करा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि धारा 144 है, उसके रिश्तेदार नातेदार तक उसके घर पे नहीं आ पा रहे हैं और दूसरे के बच्चे को बड़ी-बड़ी सभाएँ कर रहे हैं, मैरिज हॉल में बड़ा कर रहे हैं, फरसा कटार लेकर लोग वहाँ पर खड़े हो रहे हैं और एक जात के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं। तो और साफ तौर पर है, उनके बच्चे, जो प्रेमचंद जी के बच्चे हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं, निर्दोषों को रिहा किया जाए। दूसरा कि जिस तरीके से उनके घर की माफ़ी की गई, वो गलत है। उनके पिता, उनके दादाजी फौजी थे और उन्होंने जब रिटायरमेंट के बाद उनको जो है इतना पैसा भारत सरकार देती है कि 2-4 कमरे का मकान बना लें, वो महल नहीं है जिसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके दिखाया जा रहा है। दूसरा कि वहीं पर जो सत्यप्रकाश जी के बेटे को देखिए, वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र चला दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। बुलडोज़र और इनकाउंटर इंसाफ का तक इंसाफ नहीं होता है। ये कौन करता है? ये योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी याद कर लीजिए कि समय बात को याद करना पड़ेगा। जो लोग इस बात को निश्चित रूप से प्रेमचंद यादव की हत्या हुई वो वो गलत थी, तो वहीं पर जो आक्रोशित भीड़ ने भी जिस तरह से मारा वो भी गलत था। जो जनसंहार है उसको कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ये कौन किसकी राजनीति थी? ये योगी आदित्यनाथ की राजनीति थी। ठोक दो, राम नाम सत्य, फैसला ऑन द स्पॉट, ये जनता करने लगी। एक तरफ पुलिस करती थी, अब आप कह रहे हैं, उनका बच्चा कह रहा है कि अब जो है आप इनकाउंटर करिए, ये नहीं होता है। दूसरा प्रेमचंद यादव के परिवार से, उनकी पत्नी से, उनके बच्चियों से, आप बच्चों से मिले, तो उन्होंने क्या कुछ आपसे बातचीत की? उन्होंने यही बात कहा कि जो नापी की गई है वो गलत है और उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही है। मैं साफ कहूँगा कि योगी जी जो बेदखली का नोटिस आप भेजे हैं, ये अगर प्रेमचंद का परिवार बेदखल होता है, तो आप भी सरकार से बेदखल हो जाएँगे। जो जाति हिंसा का माहौल आप बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनके परिवारजनों का कहना है कि हम अपनी बात प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम अपनी बात मीडिया से कहना चाहते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो एक मीडिया के साथी वहाँ पर थे, खड़े थे और उन्होंने कहा कि जाना चाहते थे, तो मैंने कहा कि भई जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि ऑर्डर है, हमने कहा कि ऑर्डर क्या होता है? आप जब हम लोग भी आ रहे थे, कह रहे थे ऑर्डर है। फिर जब हम अंदर गए तो उन्होंने कहा कि नहीं उनके परिजन मिलना नहीं चाहते हैं। मैंने बच्चियों से पूछा कि आप लोग मिलना नहीं चाहते? उन्होंने कहा हम मिलना चाहते हैं। हम यहाँ तक कि शासन प्रशासन से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मिलने नहीं देते हैं। अब मिलने का क्या सवाल? ये अब तक प्रेमचंद्र की हत्या को लेकर इन्होंने किसी एक भी आरोपी को नहीं गिरफ्तार किया है। सवाल 2 जगह हत्याएँ हो रही हैं। एक प्रेमचंद की हत्या हो रही है और दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार के लोगों की हत्या हो रही है। तो एक परिवार के लोगों की हत्या पे आप नामज़द करके के बड़े पैमाने पे लोगों को गिरफ्तार कर लिए और दूसरी तरफ प्रेमचंद के हत्यारों को नहीं पकड़ रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? साफ तौर पर है, इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी है और वो कॉन्स्पिरेसी गाँव में पुरुष नहीं है लेकिन महिलाएँ हैं। वो बता रही हैं कि प्रेमचंद्र यादव के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं सलमान त्रिपाठी की दबंग थे, तो किस माफिया लिस्ट में दबंगई का नाम है उनका? दूसरा कि ज्ञान प्रकाश को उनके जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनसे परिवार से अच्छा नहीं जमती थी।
और वो जो है उनकी जो पत्नी थी सत्यप्रकाश जी की, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं थे। और ये भी गांव वालों को कहना है कि इसके पहले भी इन्होंने एक भाई को अपने रास्ते से हटा दिया। और कहीं न कहीं जो ज्ञान प्रकाश थे वो अपनी ज़मीन को दे दिए, लिख दिए प्रेमचंद यादव को। अब बैनामा हुआ होगा, रजिस्ट्री हुई होगी, उसके कागज़ होंगे, पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा, निकाल लीजिए। और यहाँ तक कि जो मीडिया माध्यम से मालूम चल रहा है कि वो गुजरात में मिल गए हैं। अरे डीएम साहब, एसपी साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी प्रॉब्लमेटिक है, आप ला करके उनको तत्काल बैठाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे को लेकर आप उसको ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीति करेंगे और आपका ये एजेंडा है। और मैं साफ कहूँगा कि इसी एजेंडे के तहत प्रेमचंद्र यादव की हत्या भी हुई है। और मैं शरद नरेंद्र त्रिपाठी पे आरोप भी लगाता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर वो राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं इन लोगों की निगाहें उस ब्राह्मण परिवार की ज़मीन पे हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोग थे जो हत्या करके वहाँ से नदारद हो गए, उनको बचाने के लिए आपने पूरा का पूरा इस मामले की वाइस को नहीं आने दे रहे हैं। और दूसरा कि आप सोच रहे थे कि अगर ये हत्या होती है तो हम यादव को आक्रोशित करके उत्तर प्रदेश में एक ये कहेंगे कि नहीं देखिए यादव आक्रोशित हो गया, सरकार में नहीं ये लोग हैं, तो ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ कहूँगा कि ये मामला कुल मिला के ये जाति हिंसा में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन ये गांव के लोगों का आक्रोश था और वो आक्रोश कहीं से भी हर वक्त गलत है। देखिए प्रेमचंद यादव के परिवार ने कल 2 लोगों का और भी नाम दिया है कि जिनके ऊपर उनको जो है ये आरोप लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह वो गए थे और उसके बाद उनकी हत्या की खबर आई। और उनका भी कहना है कि वहाँ पर इस हत्या में लोग इन्वॉल्व हैं और साफ तौर पर है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है। सरकार क्या करती है, अगर योगी जी सीएम हैं, ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, अगर आप सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, तो आपको जाना चाहिए था, दोनों परिवारों से मिलना चाहिए था। दोनों परिवारों की यहाँ मौत हुई थी। हम हम कहते हैं कि दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री जो सहायता कोष है, उनसे मदद देनी चाहिए थी। एक को आपने क्रिमिनल बना दिया क्योंकि वो यादव है और एक को आपने जो है सहानुभूति बटोरने लगे क्योंकि वो सवर्ण है और चूँकि आप सवर्ण हैं। और दूसरा कि उस पूरे मामले में आपने पूरा का पूरा जाति दृष्टिकोण दिया। ये इंसाफ का दृष्टिकोण ही खत्म कर दिया वहाँ पर। इन्होंने अब उस पूरे मामले को आप देख लीजिए, पूरा जिस तरह से मामला आ रहा है कि जो उनके पिताजी और उनके भाई जो प्रेमचंद्र के, जो घटना के समय में थे ही नहीं, वो देवरिया में थे और उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया भाई? वो घटना के समय में थे ही नहीं। हम आपके ऊपर आरोप लगा देंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा कि आप दोहरा बर्ताव कर रहे हैं। घटना दोनों के साथ हुई थी, मृत्यु दोनों के घर में हुई थी, बच्चे दोनों के अनाथ हुए थे। एक के बच्चे को आप विधायक जी रख रहे हैं और एक के बच्चे को पुलिस के साये में उनको हाउस अरेस्ट किया, कश्मीर बना दिए हैं क्या आप इसको जो है? अब अगर आप क्यों रखेंगे उनको बच्चों को? उनके बच्चे कहीं जाते हैं तो एक के बच्चे को पुलिस की गाड़ी में ठेल करके जो है बंदूक की नाल पे रखा जा रहा है। मुकदमा डरवाया जा रहा है उनके रिश्तेदारों को कि आएँगे तो मुकदमा पंजीकृत कर देंगे और दूसरे के बच्चे को जो है आप घुमा रहे हैं, उसको हाथ हिलवा रहे हैं। ये सलम मनी त्रिपाठी, आपको शर्म आनी चाहिए। पत्रकार आप रहे हैं। आप जिस तरह से ब्लैक चश्मा लगा कर गमछा बांध करके हाथ हिला करके ये लाश गिरी हैं, खून गिरा है, किसी का भी खून गिरा है, इंसानियत का कत्ल हुआ है और इंसानियत के कत्ल पे आप जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति इसको जो पाल पोस रहे हैं, योगी जी पाल पोस रहे हैं। सलमान त्रिपाठी पूरा का पूरा एक ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं। एक और दुबे जी हैं, कह रहे हैं हम उसके घर नहीं जाएँगे। अछूत बना दिए हैं क्या? हमको जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था में शूद्र बना के रखा गया, वही आप कंडीशन हमके करना चाहते हैं। दूसरा कि आप फरसा कटार लेकर के आप धमका रहे हैं। क्यों हेट स्पीच करने वालों को नहीं गिरफ्तार किया गया? क्यों सलमान त्रिपाठी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर बुलडोजर चलाते हैं ना, बुलडोजर चलाते हैं तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?
उल्टा आप ये बात को समझना चाहिए कि अगर कल वो फरसा कटार लेके निकले, कल कल यादव जो है अही जो अपना भैंस चराने वाला लाठी डंडा लेके निकले, ये कैसा समाज हम बना रहे हैं? इस तरह का समाज हम नहीं चाहते हैं। दूसरा कि हम ये इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, कौन है आखिर ज़िम्मेदार? ये तो समाज में कहीं न कहीं हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमें समाज को एकत्रित करके रखना है, ना कि आप या तो लाठी निकाल ले, वो कह रहे हैं कि मैं फरसा निकालूँ। इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये जाति हिंसा में भड़काना चाहते हैं। और सबसे शर्मनाक मैं कहूँगा कि जो बीजेपी के, जो ओबीसी, जो दलित, जो उनके सांसद विधायक हैं, उनके मुँह में घी जम गया है, दही जम गई है। आप बताइए कि वो निरहुआ, कल मैं सुन रहा था, उनका आ रहा था कि नहीं बुलडोज़र की कार्रवाई सबक सिखाने के लिए। अरे बुलडोज़र की कार्रवाई सबक सिखाने के लिए है, तो आपने भी निरहुआ जी बोला था कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ है, मार के ऊपर पहुँचा दो, जेल में डाल दो, घुटना टेढ़ दो, तब तो तुम्हारे घर वो तुमको भी सबक सिखाना चाहिए था। योगी जी क्यों नहीं सबक सिखाए? इस मामले में सा इंसानियत की बात होगी या फिर जातिवाद की बात होगी? मैं कह रहा हूँ इस मामले में योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र, योगी आदित्यनाथ की राजनीति जाति को देखती है। एक तरफ मौर्य बच्चे थे, यहाँ पर बिलख रहे थे, आजमगढ़ में बैठे थे, धरना दे रहे थे। कहाँ पर बुलडोज़र चला? क्योंकि आरोपी सवर्ण था। अब प्रेमचंद यादव के बच्चे, अगर सलम त्रिपाठी, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि योगी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप जिस तरह सलम त्रिपाठी ने उनके बच्चों को, सत्यप्रकाश के बच्चों को लेके गए हैं, आप बगल में मठ है आपका, लेके जाइए प्रेमचंद यादव के बच्चों को। आप तो कहते हैं ना, आप तो संत महंत हैं ना, लेके जाइए और उनको रखिए, बड़ा दिल दिखाइए। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दोनों परिवारों को आप मदद दीजिए और ये बुलडोज़र वुलडोज़र ये मत चलाइए।